तो चलिए आज मैं आपको नया चैप्टर जो कि 15 चैप्टर है और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लास 9 के लिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी, यानी जिसे हम कहते हैं प्रायिकता। तो दोस्तों इसका हम चैप्टर नंबर 15.1 स्टार्ट कर रहे हैं और उसके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि मैंने अभी तक इंट्रोडक्शन की वीडियो क्यों नहीं बताई। चलिए आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो से याद आया तो चलो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो देखिए इंट्रोडक्शन की वीडियो से पहले मैं आपको कुछ क्लियर कर देता हूँ। इस लाइन को अभी नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको पहले नंबर जी लाइन समझाऊंगा। तो पहले आप ये समझिए क्या दिया है। ये दिया गया है P is equals to number of application in which the incident occurred upon में टोटल नंबर। हिंदी में मतलब यहाँ नीचे लिख दिया मैंने, अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है। यानी कि जो अभिप्रयोग है यानी जो भी इसमें कार्य होगा उसकी घटना बताना है कि जो घटी हो। ठीक है, नीचे रहे अभिप्रयोगों की कुल संख्या, यानी जो भी यहाँ पे कार्य होगा उसकी कुल संख्या बतानी है। ठीक है, तो चलो अब आपको मैं इसका मतलब बता देता हूँ। क्या होता है प्रायिकता, उसे कहते हैं जिसकी एक शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो उसकी डेफिनेशन भी आपको बता देता हूँ। किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं का जो परिणाम जो निकलता है, मतलब किसी घटना के घटित होने की जो संभावना का जो परिणाम होता है ना, उसे ही हम प्रायिकता कहेंगे। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रायिकता की वैल्यू क्या होती है, तो ये भी बता देता हूँ। किसी घटना के घटने की जो प्रायिकता होती है ना, वो 0 और 1 के बीच की होती है, जिसमें 0 और 1 दोनों मिले होते हैं लेकिन इन दोनों के बीच की घटना भी होती है। क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे 0 और 1 के बीच में क्या होता है। अरे दोस्तों यार 0 और 1 के बीच में जीवित होता है 0.5 0.6। आई नो आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। चलो इसी के साथ अब आपको मैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा जो कि आपके 15.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसके थ्रू आपको अच्छे से समझने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ई है, ई कौन है, जो घटना घटी है, इसलिए हमने इसको ऊपर है ना ई के नाम से ये वाली लाइन दिख रही है, यहाँ पर भी वही लिखते हैं अपन, इसलिए ई यहाँ लिखा और एन टोटल नंबर के लिए शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यहाँ को लिख रहे हैं तो यहाँ पे वो चीज लिखी जाती है जिसे हमें निकालना है। क्लियर। तो चलो बिना देरी करे हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मित्तल, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस सरस्वती 9th क्लासेस में। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है इसमें। अब हमें इसमें सीधी बात है, ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स, सी प्लीज। अब इसका मतलब ये होता है कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज है जिसने खेला और उस खेल के दौरान उसने 30 गेंदों में से 6 बार उन्हें चौका मारा। क्लियर, 6 बार उन्हें चौका मार दिया। अब बात आती है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो हमें बोलना है कि चौका ना मारने की प्रायिकता क्या कीजिए। दोस्तों समझ में आ रहा है प्रायिकता का मतलब क्या होता है। मैंने बोला ना संभावना होती है ना, वही हमारी प्रायिकता कहलाती है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, यानी कि हमें चौका ना मारने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी ऐसी कौन सी संभावना है जिसमें वो चौका ना मारे। तो हमें प्रूफ क्या करना है, चौका ना मारने की। बट यहाँ पर उसमें 30 गेंदे हैं, पहले ध्यान से समझना क्वेश्चन। 30 गेंदे हैं, 30 गेंदों में सुनने 6 बार में चौका मारा और क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, चौका ना मारने की प्रायिकता, यानी चौका ना मारने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। आर यू अंडरस्टैंड, है ना। तो देखो इसमें चौका ना मारने की प्रायिकता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा कि कितनी बॉल उन्होंने मारी है। तो 30 में से उन्होंने 6 मारी है, 6 चौका मारा है उन्होंने। तो 30 में से 6 को माइनस कर दो, कितने बचेंगे 24, यानी 24 क्या हो गए ना मारने की प्रायिकता। बट ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, हमेशा इसको फॉर्मूले के रूप में देखा जाता है। जब भी ऐसी कोई प्रायिकता निकालते हैं तो टोटल नंबर में से जाता है, इसलिए यहाँ पे हमें इसको शो करना पड़ेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कुछ नहीं करना आप लोग को, बस यहाँ देखिए आप लोग क्या करें, चौका ना मारने की प्रायिकता निकालनी है ना अपन को। तो क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखो, चौका ना मारने की जो प्रायिकता होती है ना उसको हमने ई मानेंगे। ठीक है, तो लिख दीजिए लेट ई इजकल्स टू में 30 - 6 इजकल्स टू में कितने होंगे 24
हो गए 24 हो गए, जो कि कौन है हमारे चौका ना मारने की घटना है ना। ई कौन है, वो घटना है जिसमें हमें चौका ना मारना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमें शो करनी कौन सी, जिसमें वो बाउंड्री के बाहर हिट नहीं हुआ है। क्लियर। तो देखो 24 हो गए, 24 कौन है ना मारने की, और 6 कौन है मारने की, जो कि इसमें क्वेश्चन ने शो आउट कराई था। हमें 24 बतानी है, यानी हमें ना मानने वाली बात बतानी है। ध्यान से समझना, कोई दिक्कत हो कमेंट्स करके बता सकते हो। प्रोबेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर। ओके चलो चलो, जैसे कि अपन ने लिख दिया, ये अपन ने 24 आ गया। अब इसके बाद फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला ये है, इन दोनों में से कोई सा रिजल्ट सेम है, वो तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख दिया मैंने। तो पीई इजिकल्स टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ई अपॉन एन, ठीक है। आप लोगों को पूरा फॉर्मूला लिखना है। जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं वो जे लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले जे लिखेंगे। याद रहे नंबर फॉर्मूले के भी मिलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद पीई इजिकल्स टू में ई कौन है 24। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर है ना एन कहाँ है, तो एन मैं आपको बता दूं, मैंने शुरू में बोला था टोटल नंबर होते हैं, तो एन हमारा हो गया 30 बॉल्स। थोड़ा शॉर्ट में समझा दिए मैंने, क्लियर आपको समझने आ जाना चाहिए। बाकी आप लोग तो इतने होशियार हो कि आप कुछ नहीं करना रहेगा, गिवन जो दिया गया है वो आपको गिवन में लिखना है। मैंने शॉर्ट में आंसर आपको बता दिया, क्लियर। और इससे ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं हो सकता, ना इससे ज़्यादा लॉन्ग हो सकता। जो शॉर्ट में यहाँ लिखा है वो बात खत्म। एन इज में 30 बॉल, तो 30 यहाँ आएगा। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अपन ने लिख दिया, यहाँ पर आंसर खत्म। आंसर यहाँ जब तक खत्म नहीं हो सकता, जब तक ये भी चेक करना पड़ता है कि इसको भी और शॉर्ट कर सकते हैं। पर लेकिन ये दोनों तो अपॉन में वैल्यू है, तो इसको शॉर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, ऐसा पहाड़ा देखना पड़ेगा जो दोनों एक साथ कर सके एक ही पहाड़े से। तो हमारा ऐसा पहाड़ा है कौन 6, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो क्या आ गया आंसर 4/5। तो 4/5 है ना जिसमें आंसर चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे आंसर कैसे चाहिए, तो मैं बता देता हूँ। इसमें 5 यहाँ पर है ना, जैसे अपने शॉर्ट कराना, तो शॉर्ट में करने पर ये पता चला कि ये 5 बॉलों में से 4 ना मारने की है, यानी कि जो बॉल है ना वो मारने की बात होगी। तो यहाँ पर इसे शॉर्ट कर दिया गया है। आर यू अंडरस्टैंड। मैं समझ सकता हूँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा दिक्कत आ रही होगी, बट कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसको अच्छे से समझेंगे। मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूँ जिससे आप लोगों की दिक्कत ना हो। क्लियर। देखो प्रोबेबिलिटी हमें जी देखना पड़ता है कि हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड करने को बोल रहे हैं कि आप है ना चौका ना मारने की प्रायिकता बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, चौका ना मारने की प्रायिकता। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, और सी डिडंट हिट आ बाउंड्री, मतलब चौका ना मारना। तो हमें फाइंड यही करना था। तो क्वेश्चन में हमने जब पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो क्या बोल रहे थे कि उनने क्या करा, 6 बॉल मारी 30 में से, तो 30 बॉल थी जिसमें से उन्होंने 6 मार दी। तो भाई सीधी सीधी सिंपल बात है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप शॉप पे जाओ और उधर से बोल दो कि शॉप पे जाके बोलना कि भाई साहब जी टॉफ़ी कितने की है, तो वो आपसे बोलेगा 5 रुपये की। तो आप बोल दोगे अच्छा तो आपको कितनी है, तो उन्होंने बोली भाई साहब दुकानदार ने बताया आपको कि मेरे पास 10 चॉकलेट पड़ी है, तो आप कह दोगे हमें 2 चॉकलेट दे दो, ठीक है। वहीं दूसरा ग्राहक आके आपसे कहता है कि भाई साहब आप एक बार बताओ आपने कितनी चॉकलेट बेच दी है, तो वो बोलेगा भाई साहब मैंने 2 बेच दी है 10 में से। तो कह रहे कि इसमें से कितनी नहीं बेची, बोल देगा 8। सिंपल सी बात है। तो वो 8 सिंपल नहीं रखेगा, वो क्या कहेगा भाई कितने में से आपने बेची, मैंने 10 में से 8 नहीं बेची है अभी, इसलिए 10 को नीचे रखेंगे और 8 को ऊपर, यानी कुल संख्या यानी टोटल नंबर है वो यहाँ पर 10 आएगा, और नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन विच द इंसिडेंट ऑक्योर्ड, तो वो अपना 8 आएगा। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 6 टाइम्स उसने मारी थी बॉल और 30 में से, तो इसलिए 6/30 था।